बहुत बहुत धन्यवाद आइपा। आज हमें आपने बोलने का मौका दिया और मैं आइपा को आने वाले भविष्य के लिए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये चाहता हूं कि लोग जातिगत दलबल से अपना अलग होकर के और देश के हित के लिए, जो व्यक्ति देश हित को मजबूत करके चल रहा है और देश को मजबूत करके चल रहा है और भविष्य में जो देश का प्रतिनिधित्व करेगा, उस तरीके के व्यक्ति के लिए अपने मन को मजबूत कर लें। नए नए कार्य ये सरकार इजाद कर रही है, उसी प्रकार से लोगों को रोजगार मिल जाए, नए युवकों को आसपास ही काम मिले जिससे कि वो बाहर ना जाएं, और भविष्य में जो भ्रष्टाचार है, मेन भ्रष्टाचार पे अंकुश लाने का सबसे बड़ा कोई तंत्र विकसित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों को जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। बदलाव प्रकृति का नियम है और किन बदलावों से उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, आज इन्हीं बातों को जानने के लिए मनीष उपाध्याय हमारे साथ है। वरिष्ठ अधिवक्ता है, पिछले काफी समय से ये सामाजिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते आए हैं। और अगर बात करें सीनियरिटी की तो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं एडवोकेट, इनसे राय लेते हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे, क्या बदलाव है बेहद जरूरी। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आइपा। आज हमें आपने बोलने का मौका दिया और मैं आइपा को आने वाले भविष्य के लिए, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आने जो इस समय वर्तमान जो सामाजिक जो चुनावी दौर चल रहा है, इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि समाज से बढ़ चढ़कर लोग हिस्सेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में बंटकर फूटकर और अपने अपने केवल जातिगत तौर जो है अपने व्यक्तियों को ही चुनाव में जिताने की अपील कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग जातिगत दलबल से अपना अलग होकर के और देश के हित के लिए, जो व्यक्ति देश हित को मजबूत करके चल रहा है और देश को मजबूत करके चल रहा है और भविष्य में जो देश का प्रतिनिधित्व करेगा, उस तरीके के व्यक्ति के लिए अपने मन को मजबूत कर लें, अपने मन को ये बिल्कुल समझा लें कि व्यक्ति हमारा जो हम आज चुन रहे हैं, यही हमें आज देश का प्रतिनिधित्व करेगा और वही हमारे देश को तरक्की की राह पर ले जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो जाति धर्म की राजनीति है वो आज के डेट में जो राजनीतिक दल है वो कर रहे हैं, जबकि विकास और उन्नति के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, उन्हीं मुद्दों पर काम होना चाहिए। आपका कहना ये है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान की स्थितियां ये हैं कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं को एक मजबूत सरकार ऐसी चाहिए जो उनको, जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए जाएं, उस समय उन्हें सहायता मिल जाए जिससे कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाए। उन्हें भविष्य के होने वाले व्यापारी बनाया है, तो वो इस तरह की अगर वो जो है प्रोफेशनल डिग्रीज लेना चाहते हैं तो उसमें उनकी सहायता हो। अगर वो उससे आगे बढ़कर के कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो वो उसके लिए भी वो उन्हें जो है उचित माध्यम से शिक्षा उन्हें मिल जाए। उसके बाद में जब आप देखते हैं कि वो उसके बाद में भी क्या कर सकते हैं, तो कुछ कुछ हमारे युवा जो कि व्यापार करना चाहते हैं, तो सरकार उनको उसमें भी सहायता दे जिससे कि वो भविष्य के उज्जवल भविष्य को जो है और भविष्य के जो है मैनेजर और भविष्य के उस संस्थान के मालिक बन करके औरों को भी काम दें। चलिए मनीष जी, एक बात पूछना चाहूंगा, आपके पेशे से ही है। पिछले काफी समय जो है हाई कोर्ट बेंच की मांग जो है करती आ रही है जनता भी, और आपके जिला बार और मेरिट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट बेंच की मांग है वो पूरी होने जानी चाहिए? हाई कोर्ट बेंच की मांग हम लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। लगातार बहुत बड़े बड़े आंदोलन मेरठ में हुए हैं, लगातार हो रहे हैं। प्रत्येक शनिवार को, बुधवार को भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट बेंच के संबंध में हड़ताल की जाती है और निरंतर बहुत समय से जो है सभी सामाजिक दलों को बार बार ये बता दिया जाता है कि वकीलों का की मांग है ये, और वकीलों का साथ उसी दल के साथ रहेगा जो हाई कोर्ट बेंच मेरठ में लाने का वायदा करेगा। लेकिन पिछले लगातार समय से हम देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम हाई कोर्ट बेंच के लिए आपका कुछ जो है आने वाले समय में हम आपको हाई कोर्ट बेंच देंगे, लेकिन पिछले दिनों पता चला कि हाई कोर्ट बेंच का कोई भी प्रस्ताव इनके पास मौजूद ही नहीं है, ऐसा इनके कुछ मंत्रियों ने बताया। ये एक हम लोगों के साथ धोखा है। तो भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो तो बीजेपी पार्टी ये गलती ना करे, वकीलों के मांग का सम्मान करते हुए हाई कोर्ट बेंच की घोषणा करे। चलिए, बात
कर लेते हैं दूसरी लहर की, जो संभावित अब तीसरी लहर कोरोना की हमारे सर पर है ना। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं कि अगर सरकार ने पहले इंतजाम किए होते तो जो सेकंड वेव थी उसके अंदर इतनी जाने नहीं जाती। क्या लगता है आपको, क्या बदलाव उसमें अब सरकार ने तीसरी वेव में किया है या बस वैसे ही चल रहा है? ये पहली जो एक वेव बताई गई उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी लापरवाह हो चुके थे। हम लोग इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भविष्य में कभी हम बीमार होंगे नहीं। और वो एक महामारी थी। महामारी काल में सरकार ने बहुत अच्छा योगदान किया। समस्त सुविधाएं एकदम से नहीं मिल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने एकदम त्वरित निर्णय लिया। त्वरित निर्णय से बाकी लोगों की जानें बच पाई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे देश में लगभग सभी लोगों को प्रथम टीका लग चुका है, द्वितीय टीका भी लगभग लग ही चुका है। और जो प्रथम हमारे फर्स्ट लाइन वर्कर हैं उन सभी को तृतीय टीका भी लगा दिया गया है। आज की स्थिति में मेरठ के अंदर लगातार नए नए प्लांट बन रहे हैं, लग रहे हैं। और वर्तमान में जो हम जहां हमारे पास पहले केवल एक प्लांट हुआ करता था ऑक्सीजन का, आज ऑक्सीजन के कई प्लांट हमारे यहाँ आसपास में लग चुके हैं और हमें ऑक्सीजन की अब भविष्य में तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हमारे अस्पतालों में भी जो प्लांट पहले कम क्षमता के हुआ करते थे वो आज 1-1 टन की क्षमता के प्लांट अपने अंदर ही जो है बड़े बड़े अस्पतालों ने अपने यहाँ ही लगवा लिए। तो आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई समस्या जहां तक मैं समझ रहा हूँ नहीं हो पाएगी। अच्छा, बात करें अगर नगर निगम की या और सरकारी विभाग की, देखा गया है कि गोबर से बिजली बना देंगे, कूड़े से बिजली बना देंगे, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, योजनाओं पर काम भी किया जाता है, लेकिन वो सब लाखों रुपए लगने के बावजूद सब अधर में चलते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो बदलाव चाहती है, लेकिन जनता को बस एक लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया जाता है? क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए मैं जनता से अपील करूंगा। जनता से यह अपील करूंगा कि जो वो जो पैसा होता है वो हमारा ही पैसा होता है, तो उसका संरक्षण, जैसे दुनिया के समस्त देशों में क्या होता है कि आप आपका जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है। तो अगर कोई सामान हमारे देश में आया है, कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ बनाया जा रहा है, तो हमें उसकी निगरानी भी करनी है। हमें यह भी देखना है कि उसमें भ्रष्टाचार हो करने के बाद वो गलत हाथों में तो नहीं चला गया। जैसा कि हम मेरठ में ही देख रहे हैं। मेरठ में एक लोहिया नगर जगह पे यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया। उससे कहा कि इन्होंने कूड़े से हम जो है बिजली बनाएंगे, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए की लागत का प्लांट, और वो स्क्रैप होकर के आज फिर बंद होकर बैठ जाता है। वो एक रात चलता है, एक रात नहीं चलता है। तो उसकी निगरानी करने के लिए क्यों ना एक निगरानी तंत्र जनता ही विकसित कर ले, जिससे कि हम जो है उस जो हमारी करोड़ों रुपए की टैक्स टैक्स से जो इन्होंने आय से हमारी, और ये प्लांट हमारा लगाया है, वो प्लांट स्क्रैप ना हो जाए कल को। क्योंकि पिछले दिनों भी बहुत सारी वाहन इन्होंने खरीदे थे जिसमें बहुत करोड़ों रुपए के वाहन थे, लेकिन हम लोग क्योंकि खुद निगरानी नहीं कर रहे हैं तो उस कारण से वो करोड़ों के जो है वाहन वो स्क्रैप हो गए। नगर निगम में कोई देखने वाला नहीं है, करोड़ों के स्क्रैप में, और वो कूड़े के भाव बेच दिए जाते हैं बाद में। चलिए थोड़ी सी क्राइम की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में योगी कार्यकाल में कितना बदलाव आया? कहा जाता था पहले उत्तर प्रदेश जो है गुंडों का प्रदेश है, रात को महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिन में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, लूटपाट हो जाती है। लगता है कहीं ना कहीं कुछ फर्क आया उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ा एक फर्क आया है, हम बचपन से देखते आ रहे थे कि सोतीगंज के अंदर आप नया वाहन खरीदते थे और अगर आप गलती से सोतीगंज में अपना वाहन छोड़ करके दाएं बाएं आप 10 मिनट के लिए चले गए तो आपके पहिए उतार के ईंटों पर खड़ी गाड़ी छोड़ देते थे ये लोग। और ये खुलेआम होता था, उनको पता होता था किसने पहिया निकाल दिया है, लेकिन आपको अपना ही पहिया वहां पे खरीदना पड़ जाता था। सोतीगंज के इस बारे में ये मशहूर था। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद योगी जी ने रातों रात ऐसा जो है मंत्र घुमाया कि आज की तारीख में सोतीगंज, जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया था कि दुनिया की किसी कार का पुर्जा कहीं मिलता हो तो मेरठ के सोतीगंज चले जाए, आपको वहां नया पुर्जा मिल जाएगा और आपके ही वाहन का कटा हुआ पुर्जा वहां मिल जाता था। 15 मिनट में वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां काट दिया करते थे और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। दिल्ली से गई गाड़ी चोरी होती थी तो मेरठ में आते ही 5 मिनट में उसको मलबा कर दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में वही लोग अपने दुकानों के शटर बंद करके और वहां पर जूता और चप्पल बेच रहे हैं और योगी की जय बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और उसके साथ साथ 167 गाड़ियां जो इस कार्यवाही से पहले वहां मेरठ के आसपास में चोरी हुई थी, आज ये ग्राफ अचानक से केवल 12 से 13 गाड़ियों पे आ गया है। तो ये स्थितियां हुई हैं। बात करें अगर सरकार के काम की, तो कितने आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से और आगे भविष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, बदलाव होते रहना जरूरी है और सरकार
चलाने वाले तंत्र में भी बदलाव होने आवश्यक है। इसीलिए ये समय समय पर बदलाव हमारे सरकार करती रहती है अपने तंत्र में। तो वो हम ये देख रहे हैं कि भविष्य में जिस तरह प्रकार से सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, जिस प्रकार से नए नए कार्य ये सरकार इजाद कर रही है, उसी प्रकार से लोगों को रोजगार मिल जाए, नए युवकों को आसपास ही काम मिले जिससे कि वो बाहर ना जाएं, और भविष्य में जो भ्रष्टाचार है, मेन भ्रष्टाचार पे अंकुश लाने का सबसे बड़ा कोई तंत्र विकसित किया जाए, जिससे कि आगे भविष्य में भ्रष्टाचार हो ही नहीं। जैसे पिछले दिनों पेपर आउट हो जाते थे, पेपर आउट हुए, लेकिन योगी जी ने वायदा किया था कि 1 महीने में पेपर करा दूंगे, पेपर भी हो गया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं। इस तरह का कोई तंत्र इन्हें विकसित करना पड़ेगा, तो तभी ये उज्जवल भविष्य बन पाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष उपाध्याय, वरिष्ठ एडवोकेट, जिनका कहना है कि सरकार ने अपने बहुत से मामलों पर वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार वो सारे काम करके दिखा दिए जो पिछले काफी समय से विपक्षी दलों ने नहीं किए थे। वर्तमान में बदलाव तो हुआ है, काफी हद तक हुआ है, और भविष्य में कितना होगा ये आने वाला समय बताएगा। बस हम यही कहेंगे, कोई भी सरकार आए युवाओं को ध्यान में रखे, रोजगार को ध्यान में रखे, महंगाई पर रोक लगाए और जनता की भलाई में कार्य करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। आज तक के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।